start recording and then it's taking a bit time. So लास्ट क्लास में हमने एक वीडियो बना के देखा था जिसमें हमारा जो वीडियो है उसमें क्या हो रहा है, व्हाट वी हैड डन इन द अर्लियर स्लाइड शोज हो रहे थे, यानी कि बेसिकली इमेजेस, एक वीडियो खत्म हो रहा था, दूसरा शुरू हो रहा था, दूसरा खत्म हो रहा था, तीसरा शुरू हो रहा था, इस तरीके की चीज हो रही थी उसके अंदर। आज हम लोग थोड़ा सा और आगे जाएंगे और हम लोग मोशन पे वर्क करेंगे कि मोशन एनिमेशंस किस तरीके से दिए जाते हैं विथ योर इमेजेस, विथ ग्राफिक्स, ग्राफिक्स किस तरीके से क्रिएट करके इसमें दिए जाते हैं, एंड हाउ टू रेंडर आउट द वीडियो, अगेन उसी पे जाएंगे। सो यहाँ पे इस बार प्रीमियर प्रो क्लास 002 और सेव तो वो वहीं हो रही है और सारा कुछ सिमिलर रखेंगे। इस बार मैं चाह रहा हूँ कि दूसरे फॉर्म में देख लें, तो इसको फ्रेम में कर देता हूँ मैं। इसमें मेरे वर्किंग पे कोई अंतर नहीं आएगा, ये बस मेरे देखने भर के लिए है कि मेरा वीडियो टाइमलाइन कैसा दिखता है, बस उस चीज़ के लिए। इसको ओके कर देते हैं। आई थिंक शत्रु स्क्रीन दिख रही होगी, राइट? हाँ सर। ऑलराइट, ओके। सो प्रीमियर प्रो हमारे पास है और हम फिर एक लेट्स जस्ट से इस बार हम फिर से कुछ लेयर्स लेके आते हैं जिन पे हम वर्क करेंगे, ठीक है। सो एक वीडियोस के लिए मैंने आपको साइट बताई हुई है, सो आप उस साइट में जा सकते हैं विच इज pexels.com और यहाँ से रेफरेंस हम ले लेंगे। लेट्स गो टू वीडियोस और लेट्स जस्ट से हम कोई एक वेडिंग सॉर्ट ऑफ वीडियो लेते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ एडिटिंग स्टफ हम ऐड करेंगे और कुछ हिस्से हम काटेंगे, कुछ हिस्से देंगे। सो लेट्स डाउनलोड दिस। और हमारे पास ये जनरली हमारे यहाँ भारत में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बाकी मूवी एडिटिंग इज़ अ कंप्लीट सेपरेट थिंग। तो उसमें जाएंगे, एक बड़े वे में इसको कवर अप करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास वीडियो है, तो कोई भी वीडियो में काम करने से पहले हमें देखना होगा कि वीडियो में है क्या कंटेंट, राइट। सो आप इसको प्ले करके देख सकते हैं, इट्स काइंड ऑफ लाइक दिस, और ये यहीं तक चल रहा है, ठीक है। हमारे पास एक वेडिंग का वीडियो है इधर। देन लेट्स search for, I don't know, probably this area, dancing area or something, because Indian wedding shoots, okay, the Indian wedding was here। वेडिंग की बात हो और इंडिया ना हो तो बेसिकली होता नहीं है, क्योंकि इंडिया में ही तो ये, राइट। सो विल ड्रैग इट, बिग फैट इंडियन वेडिंग नाम से फेमस होता है। डबल क्लिक करेंगे तो सी कितना सेक्शंस है इसमें, अच्छे खासे। अब नाउ देख सकते हैं टाइम कोड चेंज हो गया है, फ्रेम्स में तब्दील हो गया है, 876 फ्रेम्स हैं टोटल। तो आप जिस भी उस पे कंफर्टेबल होंगे मोड में, आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, ठीक है। इट्स गेटिंग देयर। सो अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले कॉम्पोजिशन क्रिएट कर लेते हैं, यानी सीक्वेंस क्रिएट कर देते हैं। सिंपल, यहाँ से हमने एक लेयर डाल दी इधर और उस लेयर का देखिए एक सीक्वेंस बन गया। इसको सीक्वेंस लेयर बोलते हैं। यही सेटिंग्स होती है जो कि हाइट, विड्थ, ये सब चीज़ें नापती है, आपके वीडियोस की हाइट और विड्थ नापती है, ठीक है। फ्रेम का साइज यहीं से बनता है। और आप इसको फिर you can right click over here and you can actually go to sequence settings और यहाँ पे पूरी सेटिंग उसकी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे विड्थ और हाइट भी होगा, फ्रेम रेट भी होगा, कितने फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से रखना है, ठीक है। एडिटिंग मोड में प्रीवियसली अगर आपको किसी प्रीसेट पे काम करना है तो वो प्रीसेट्स भी यहाँ पे दिए होंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो होता है। फ्रेम साइज से तो आप समझ ही चुके होंगे कि ये हाइट और विड्थ की बात कर रहा है। पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो, पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो का मतलब जानते हैं? फोटोशॉप में मैंने ये बताया था बाय द वे, राइट, शुरुआत करते समय।
पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो का मतलब क्या होता है? दैट इज करेक्ट कि पिक्सल जो है वो एक यूनिट होता है डिजिटल इमेज में, सबसे छोटा यूनिट कहलाता है पिक्सल, सबसे पहला सबसे बेसिक। लेकिन यहाँ पे पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो जो मैंने वहाँ पे भी कलर प्रोफाइल के नीचे ऑप्शन रहता है एडवांस के अंदर, वहाँ पे भी ये ऑप्शन होता है। उसका मतलब ये होता है कि दिखाने का जो आप कैमरा यूज करते हैं ना, उस कैमरे के अकॉर्डिंग इसको सेट करना होता है। स्क्वायर पिक्सल्स में जो पिक्सल आप यूज करते हैं वो स्क्वायर साइज का होता है, यानी जो भी कलर या इमेज उसके अंदर जाएगी वो स्क्वायर मेजरमेंट में जाएगी। ठीक है। अब मान लीजिए आप एनामॉर्फिक कैमरा यूज कर रहे हैं। अब एनामॉर्फिक कैमरा क्या होता है? एनामॉर्फिक कैमरा या कैमरा नहीं होता, बेसिकली लेंस होता है। ये लेंस का एक टाइप होता है एनामॉर्फिक। तो एनामॉर्फिक कैमरास लेंसेज जो होते हैं वो किस चीज के लिए यूज किए जाते हैं मालूम? वो एक शॉर्टर रेंज में, अगर आपको शूट लेना है शॉर्टर रेंज का लेकिन वाइडर स्केल का, समझ रहे हैं कि वाइड एंगल लेना है लेकिन डिस्टेंस कम है, कम डिस्टेंस में वाइड एंगल लेना है तो एनामॉर्फिक लेंस यूज किया जाता है। इसके लिए फिर यहाँ पे आपको चेंज करना होगा एच डी एनामॉर्फिक पे या एनामॉर्फिक पे। अब इसमें क्या होता है, पिक्सल का साइज बढ़ जाता है, जस्ट डबल कर देता है। तो अगर हमारा स्क्वायर पिक्सल 1.0 का है तो जस्ट डबल 2.0 के साइज का एक पिक्सल काउंट होता है। ठीक है। या श्योर श्योर श्योर, डेफिनेटली डेफिनेटली। यहाँ पे देखिए एनटीएससी एंड पाल। एनटीएससी और पाल आपको मैं बताया था टेक्नोलॉजी के पार्ट्स हैं। सो यूरोपियन पिक्सल साइज जो होता है वो 1.09 होता है, और वहीं इंडियन जो एशियन पिक्सल साइज होता है वो 0.9 होता है। ठीक है। तो यहाँ से वो एक पिक्सल, इमेज के एक पिक्सल का साइज तक आप बदल सकते हो, वो सेटिंग्स होती है सीक्वेंस में। जनरली इसको स्क्वायर पिक्सल रखते हैं जब आप कोई डिजिटल वर्क कर रहे हैं, यानी कहीं और से आपको कोई फाइल नहीं मिल रही है जहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा हो। अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो इसको चेंज कर दीजिए। फील्ड्स, अपर फील्ड, प्रोग्रेसिव स्कैन, ये सारा कुछ जो है ये आपके इसके लिए है, व्यू पोर्ट के लिए। ये जो आपका एरिया है ना प्रीव्यू विंडो, इसके लिए है। तो इसको कैसा स्कैन करना है उसके लिए। डिस्प्ले फॉर्मेट वही फ्रेम्स में देखना है, टाइम कोड में देखना है, तो आई थिंक हमने फ्रेम्स में तो देख ही लिया है, तो मैं इसको टाइम कोड में शिफ्ट कर देता हूँ क्योंकि वापस से हम वहीं आ जाते हैं। ऑडियो, ऑडियो से रिलेटेड जो है वो हम लोग बाद में बात करेंगे, इट्स अ कंप्लीट सेपरेट थिंग। प्रीव्यू फाइल फॉर्मेट, जो आप यहाँ वीडियो देख रहे हैं उससे रिगार्डिंग सारी सेटिंग यहाँ मिलेगी। इसका लेना देना आउटपुट से बिल्कुल भी नहीं है। जो भी बदलाव आप यहाँ पे करेंगे, आपको जिस भी डिवाइस का कलर चाहिए वो यहाँ से सेट हो जाएगा, तो यहाँ पे वही कलर आएगा एग्जैक्टली exactly। दूसरा विड्थ और हाइट आप अपनी मर्जी से इधर का सेट कर सकते हैं, भले ही फाइनल आउटपुट इतने का सेट होगा। और ये जो मैक्सिमम बिट डेप्थ और मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी है, अगर आपके पास कंप्यूटर अच्छा है, उसमें काफ़ी अच्छे से मेमोरी डली हुई है, तो इन दोनों को चेक कर दीजिए, आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू। वी आर प्रॉपर्टीज इज फॉर नॉट फॉर योर कोर्स, क्योंकि ये वी रे उसके लिए है, वी आर के लिए है, जो वी आर लगाते हैं ना वो वाले चीज़ के लिए, जो आप 360 डिग्री वीडियो के साथ काम करते हैं, सो दैट इज़ नॉट फॉर यू। तो उसके लिए अगर सेटिंग्स आप करना चाह रहे हैं प्रोजेक्शन सेटिंग्स, तो यहाँ से करेंगे। ठीक है। ओके करेंगे एंड इट विल बी चेंज। मैंने बस टाइम कोड चेंज किया था, सो नाउ आई एम गेटिंग अ टाइम कोड ओवर हियर। अब हम वीडियो को ड्रैग करके इधर फिक्स करते हैं, लेट्स मेक इट, और इसको राइट क्लिक करके स्केल टू फ्रेम साइज, ताकि ये अपने फ्रेम पे आ जाए। हालांकि वो लिया ही गया था सीक्वेंस सेटिंग इसी से, तो एक्यूरेट फिक्स होगी। अब इस वर्क के लिए मैं यहाँ पे एक नई लेयर ले रहा हूँ। तो प्रीमियर जो है उसके अंदर कुछ सर्टेन वर्क अचीव करने के लिए अलग टाइप की लेयर्स होती हैं। तो आप राइट क्लिक करेंगे, न्यू आइटम पे जाएंगे, तो यहाँ पे जितनी आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं ये सब लेयर्स होती हैं, और सबका अलग 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 पर्पस होता है।
अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए है कि पूरे ओवरऑल एरिया पे, पूरे फ्रेम साइज पे एक कलर पुट हो। ठीक है, मुझे एक कलर का बैकग्राउंड चाहिए, तो मैं कलर मैट पे और यहाँ पे कलर मैट यूज करूंगा। इस पे क्लिक करूंगा, ये मुझे देगा न्यू कलर मैट ऑप्शन, जहाँ पे उसका साइज जो है वो बिल्कुल बराबर इसके साइज का है, और ये हाइट जो है वो 1080 पे है, बराबर 24 fps, स्क्वायर पिक्सल्स 1.0। ठीक है, इसको ओके करेंगे। नाउ ये मेरे से पूछेगा कि किस कलर का बैकग्राउंड चाहिए। अब मैं चाह रहा हूँ कि चलिए ये एक वेडिंग है, तो वेडिंग का हमें जो कलर है वो हम थोड़ा सा रेडिश टोन पे, मैरून वाले हिस्से पे जाएंगे और ओके करेंगे। ये पूछेगा उसका नाम क्या रखना है, तो इसको हम रख देते हैं कार्ड, प्ले कार्ड, प्लाकार्ड या प्लाई कार्ड भी बोल सकते हैं, जनरली ऐसा बोला जाता है इसका टर्म। ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे प्लाकार्ड करके एक लेयर बन गई। जब आप इसको ड्रैग करेंगे यहाँ पे, तो देखिए साइज कितना बड़ा है उसका आपकी लेयर पे, और जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे ये पूरे पे आ जाएगा। तो वो क्या हो गया, प्लाकार्ड जो है वो इस पूरे वीडियो के ऊपर में आ गया। अब मुझे चाहिए है कि प्लाकार्ड जो है वो इस वीडियो के नीचे आए, राइट। तो मैं क्या करूंगा, इस वीडियो को ड्रैग करके ऊपर कर दूंगा। ट्रैक के ऊपर रखने पर प्लाकार्ड जो है वो नीचे चला गया। अब ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो वीडियो है वो ओपेक है, यानी ट्रांसपेरेंट, उस पर बिल्कुल नहीं है ट्रांसपेरेंसी, तो आपको प्लाकार्ड कैसे दिखेगा। प्लाकार्ड को देखने के लिए आपको इस वीडियो को जो ऊपर में है उसको ट्रांसपेरेंट करना होगा। तो इसकी ट्रांसपेरेंसी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं लेयर्स की जो सब में होती हैं, जिसमें से एक होता है ट्रांसफॉर्म, यानी कि मूव कराना, रोटेशन एंड स्केल, ये तीन चीजें रहती थी। इसके साथ साथ हर एक लेयर पे ओपेसिटी भी होता है। अगर आपको देखनी है ये प्रॉपर्टीज कि कहाँ पे है, आपको इफेक्ट्स एंड कंट्रोल्स पे जाना होगा। लेफ्ट पे देखिए ऊपर में इफेक्ट्स एंड कंट्रोल्स ऑप्शन है, क्लिक ऑन दैट इफेक्ट्स कंट्रोल हियर, और देखिए अब इसकी सारी बेसिक प्रॉपर्टीज यहाँ पे मिलेंगी। ट्रांसफॉर्म में आपको मोशन मिलता है, तो यानी कि जो भी हम इसको स्केल करना है, रोटेट करना है, वो सब करना, वो सारे मोशन के अंदर होते हैं। ओपेसिटी इसकी ट्रांसपेरेंसी को बताता है, तो अगर आप ओपेसिटी की वैल्यू यहाँ पे 50 कर दें तो वो 50% ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, करेक्ट। अब अगर देखेंगे इसको तो वीडियो में रेड कलर का डोमिनेंस नजर आएगा। इतना ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे ये करीब 80 पे कर दूंगा मैं, ताकि मेरा स्किन टोन भी नज़र आए और रेड शेडोज भी नज़र आए। अब अगर इसको ओरिजिनल में देखना है आपको, तो एफेक्ट्स ऑफ कर देंगे ओपेसिटी का, तो यहाँ से डिसेबल हो जाता है इफेक्ट्स। देख सकते हैं कि उसने क्या अंतर लाया था, ये ओरिजिनल था और ये आपने फिर एक अंतर ले आए। अब लेट जस्ट से, कोई क्वेरी क्लियर, ओके। लेट जस्ट से अब मुझे यहाँ पे टेक्स्ट डालना है, क्योंकि ये मेरा शुरुआती सीन है, जब कोई भी चीज़ शुरू कर रहा हूँ मैं उसका शुरुआती, तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे टेक्स्ट लिख के आए, राइट, एक टेक्स्ट आए। तो टेक्स्ट के लिए मैं राइट क्लिक करूंगा, न्यू आइटम पे जाऊंगा, यहाँ पे मुझे कोई भी लेयर नहीं मिल रही है टेक्सटिंग के लिए। टेक्स्ट के लिए आपको टूल बार के अंदर एक टेक्स्ट लेयर मिलता है, टाइप टूल, ठीक है, क्योंकि ये एक टाइप होता है, एक टूल होता है, औजार होता है जिससे आप ऐड कर सकते हो वैल्यूज। तो टी शॉर्टकट है, दबाएंगे तो आपके पास एक यहाँ पे करिए ये आ जाएगा, कर्सर आ जाएगा जिसमें टेक्स्ट ऑप्शन दिया है, ठीक है। आप सिंपली इसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तरीका होता है आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे जो भी आपका, ठीक है, एक आपका
जो प्रोमो टाइटल हो गया वो आपने यहाँ कर दिया। टेक्स्ट से रिलेटेड जितनी चेंजेस हैं, यानी आपको इसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज चेंज करनी है, जो भी कुछ करना है इसमें, वो सब मिलेगा आपको यहाँ पे इन ऑप्शंस में। ठीक है, क्योंकि इफेक्ट कंट्रोल्स के अंदर भी ये मिलता है। यहाँ पे देखेंगे द बिग फैट वेडिंग लिखा हुआ है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें तो टेक्स्ट का सारा प्रॉपर्टीज यहाँ मिल रहा है मुझे। ठीक, इसको मैं यहाँ पे रेगुलर की जगह बोल्ड कर देता हूँ, सो इट इज़ नाउ बोल्ड। और इसका जो नॉर्मल फॉन्ट है वो मैं चेंज कर देता हूँ, तो इट कुड बी दिस वन, है ना, जो भी मैं चेंज कर रहा हूँ। अच्छा, कई बार होता है कि आपके प्रीमियर में ना उतनी अच्छी फॉन्ट्स आपको नहीं मिलती हैं, तो आप किसी और जगह से ये फॉन्ट ला सकते हो। ये फॉन्ट लाने के लिए आपको गूगल पे जाइए और यहाँ पे ये साइट नॉर्मली मैं यूज़ करता हूँ विच इज़ द फॉन्ट। इस पे जाके आप डाउनलोड फॉन्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, राइट। आप अपने वर्क के अनुसार यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं विच इज़ वेडिंग, है। और वेडिंग से रिलेटेड जो फॉन्ट बने होंगे या जिन्होंने बनाया होगा वो सारे फॉन्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, राइट। और इस फॉन्ट को आप डाउनलोड कर लो यहाँ से, तो डाउनलोड कर लो, तो इट इज़ हियर। और डाउनलोड कर लिया हमने, गो टू फोल्डर्स। और ये तो खैर आपका ऑप्शनल है, मैं इसको एक अलग सेपरेट फोल्डर में डाल देता हूँ ताकि याद रहे। और यहाँ पे इनको मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। मेरे पास कौन सी फाइल आई, .ttf। .ttf फाइल का मतलब होता है ट्रू टाइप फॉन्ट। ये फॉन्ट फाइल होती है, तो इसमें बस डबल क्लिक करिए, ये ऐसा ओपन होगा और ये कुछ ऐसा नज़र आएगा जब भी आप टाइप करेंगे तो। ठीक है, डबल क्लिक करके इसको बस इंस्टॉल करना होता है एक बार। यहाँ पे इंस्टॉल कर दीजिए, नाम देख लीजिए वेडिंग नाइटमेयर्स, इसको बंद करें। अगेन मैंने दो स्टाइल ली हुई हैं, इंस्टॉल इट, डन। अब आप जब प्रीमियर वापस से ओपन करेंगे और लेट्स जस्ट से मैं ये बिग फैट वेडिंग को चेंज करना चाहता हूँ वो नाइटमेयर वाली फॉन्ट पे, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब वेडिंग नाइटमेयर्स यहाँ पे आ चुका रहेगा ऑटोमेटिकली। आप बस क्लिक करिए और वो वहाँ पे फिक्स हो जाएगा। क्लियर। नाउ इसको मैं थोड़ा साइज़ बढ़ा देता हूँ, तो इसका पिक्सल साइज़ जो है वो यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं हम, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि ओवरलैप रहे। देन नीचे पे मान लीजिए हमें कॉपी चाहिए है, तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, राइट, इट विल गिव मी अ कॉपी। और इस पूरे को सेलेक्ट करके मैं दूसरा वाला दे देता हूँ जो मैंने वेडिंग अपर सेंड यूज़ किया था वो, और इसका जो 101 है वो, ताकि हम यहाँ पे, और यहाँ गौर करेंगे तो यहाँ पे उसने अलग से एक ट्रैक ऐड कर दिया। ठीक है, लेयर ट्रैक ऐड कर दिया है और उसी पे सारा कुछ उसने लिख दिया है। ठीक है, सारा कुछ जो टेक्स्ट लेयर है वो इस पे आ जाएगी और यहाँ वो शो नहीं कराएगी, तो आप डायरेक्टली डबल क्लिक करके इसको एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे लिख देते हैं जो भी नाम दे सकते हैं, इट्स ऑल अबाउट जो भी नाम आपके, आई एम यूजिंग अ रैंडम नेम, इट्स नॉट समवंस नेम। सो हम इसका एक नेम लिख लेते हैं और यहाँ पे फिर हम इसको दे देते हैं, तो नाउ वी हैव समथिंग लाइक दैट। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारा कुछ जो है ये सब थोड़े से गैप के बाद आए।
राइट, क्योंकि अभी ये क्या है, ये मेरे जैसे ही वीडियो शुरू हो रहा है उसके साथ ही ये सब कुछ चल रहा है, इंट्रोज। मैं चाह रहा हूँ कि ये इंट्रोज जो हैं ये थोड़ा देर बाद आए, ऐसा गायब होके। हाँ, ओपेसिटी कम करके कर सकते हैं। एक तरीका वो है कि आप क्या कर सकते हैं, आपका जो वीडियो है, जैसे समझिए यहाँ पे लेयर के आगे आपको आंखें दिख रही हैं, अगर ऊपर की लेयर को ऑफ करना है तो उसको ऑफ कर दीजिए, गायब हो जाएगी। प्लकार्ड को भी ऑफ कर देते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा लाइट से आए, तो ओपेसिटी कम कर सकते हो। अब आप ओपेसिटी कैसे कम करेंगे, ये तो ऑलरेडी 80% पे है, तो आपको इसको एनिमेट करना होगा, तब ये वैल्यू ओवर द टाइम चेंज होगी। यानी शुरुआत में ये 0 रहेगी, 1 सेकेंड बाद ये 80 होगी, 100 होगी, इट्स अप टू यू, या 2 सेकेंड बाद आपको इसको 80-100 करना है, अप टू यू। ठीक है, तो अगर ये 80 हमको रखना है और इसको एनिमेट करना है, इस वैल्यू को, ओपेसिटी की वैल्यू को, क्योंकि अगर इसको मैं 0 कर देता हूँ तो ये थ्रू आउट द वीडियो 0 रहेगी, और मैं चाह रहा हूँ 2 सेकेंड बाद ये, या 1 सेकेंड बाद ये 100% आ जाए। तो ऐसा कुछ करने के लिए मुझे ये छोटा सा टॉगल एनिमेशन करके आइकॉन मिलता है। ये आइकॉन एक्चुअली में कहलाता है टाइम वेरी स्टॉप वॉच। इसका मतलब होता है, ये स्टॉप वॉच जैसा होता है एथलेटिक्स में जो यूज़ करते हैं, और ये टाइम वेरी कहलाता है। दैट मीन्स ये रिकॉर्ड करता है कि कितने सेकंड तक वैल्यू को होल्ड करना है और कितने सेकंड बाद चेंज करना है। ठीक है, तो इसको एनिमेट करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, क्योंकि मुझे सबसे शुरुआत में अंधेरा चाहिए और अंधेरे से ये बाहर पॉपअप होने चाहिए, तो मैं इसको शुरुआत में रख के इसको एक बार दबा दूंगा, बस। ठीक है, एक बार आपने दबाया तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा, और ध्यान रखें कि इसको दोबारा फिर नहीं दबाना है, क्योंकि दोबारा दबाएंगे तो जितना आपने एनिमेशन चेंजेस किए हैं सब 0 हो जाएगा। अगर मैं इसको दोबारा दबा दूंगा तो वो बोलेगा कि दिस एक्शन विल डिलीट एग्जिस्टिंग की फ्रेम्स, डू यू वांट टू कंटिन्यू। यानी जहां जहां आपने इंफॉर्मेशन दी है कि बदलना है, वो सारा हम 0 कर देंगे। आप बोलेंगे ओके तो गायब हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप बोलेंगे कैंसल तो बचा के रखेगा। ठीक है, सो ओपेसिटी जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, ये आप देख रहे हैं कलर चेंज हो गया, और यहाँ पे देख रहे हैं कुछ चीज़ ऑप्शन आई, राइट। यही चीज़ आपको यहाँ पे भी नज़र आएगी, एक छोटा सा इधर पे आइकॉन, छोटा सा आपको ब्लॉक नज़र आएगा। ये डायमंड शेप का ब्लॉक होता है, इसको बोलते हैं की फ्रेम। ये की कहलाता है, एनिमेशन की है ये। तो अभी क्या हो गया कि जहाँ पे मैंने क्लिक किया वहाँ पे ये स्टोर कर दिया उसने कि भैया इसका ओपेसिटी 0 करना है। अब जब मैं जाऊँगा करीब, लेट जस्ट से आधे सेकेंड पे जाता हूँ मैं, और यहाँ जाके मैं इसकी वैल्यू बढ़ा देता हूँ 100। ठीक है, तो अब आप देखो फिर से एक और डायमंड का की फ्रेम आ गया, यानी कि वो स्टोर कर लिया कि 0 से 100 तक पहुंचने में मुझे इतना टाइम लगेगा। अब इसको प्ले करेंगे तो ये ऐसा आएगा। ठीक है, अब इसको मैं इस पे स्टिक करता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए है कि ये वाला जो की फ्रेम है इसकी 80 वैल्यू होनी चाहिए, 80 चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे वो रेड वाला भी सेम लाना है। इसको मैं ड्रैग करके आगे पीछे कर सकता हूँ, अगर मुझे चाहिए है कि ये थोड़ा सा देर से चालू हो, दैट ऑल्सो आई कैन डू, बस मुझे इसको ड्रैग करना भर होता है। तो ये बेसिक्स ऑफ एनिमेशन है, इसको ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ कंट्रोल सी से, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। यही चीज़ मैं प्लकार्ड में भी अप्लाई करूँगा, ओपेसिटी को सेलेक्ट करके कंट्रोल वी। तो क्या होगा, ये प्लकार्ड में भी अप्लाई होगा। प्लकार्ड अभी बंद है, उसको ऑन कर देते हैं, तो देखो आपको ब्लैक दिखेगा, और यहाँ पे शुरू होगा तो क्या हुआ, हमने सिंपल वीडियो में जो ओपेसिटी एनिमेट किया था उसी को पेस्ट कर दिया यहाँ पे भी। सिमिलरली कॉपी तो है ही हमारे पास, सबसे पहली फ्रेम पे जाएंगे, टेक्स्ट को भी ले जाते हैं, और इसके भी ओपेसिटी पे हम
इसकी भी ओपेसिटी सेलेक्ट करके उसमें कर देते हैं पेस्ट। अब ये हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि टाइप लेयर और इसमें दोनों में अलग अलग एक एक ऑप्शन रहता है। यहाँ पे भी ओपेसिटी ऑप्शन है जो सेपरेटली इसके अंदर मिला, लेकिन हमने जहाँ से कॉपी किया था वो ये वाला ओपेसिटी था, ना कि ये वाला। ठीक है, तो हम ये वाले ओपेसिटी को सेलेक्ट करके कंट्रोल वी करेंगे तो अब देखिए वहाँ पे की फ्रेम लग गई। इधर नहीं लग रही थी, क्यों? क्योंकि ये वो वाला टाइप नहीं था। अब ये क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे हमने ऑफ करके रखा था। ऑन करेंगे लेट जैसे 1 सेकेंड बाद मैं चाहता हूँ कि ये द बिग फैट पैडिंग आए, तो मैं इस पूरे को सेलेक्ट करूंगा और इसको इस टाइमलाइन की की मार्कर तक फिक्स करना है। शिफ्ट दबा के ड्रैग करूंगा तो उस पर वो चिपक जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ से पूरा सेलेक्ट करता हूँ एंड शिफ्ट दबा के ड्रैग करता हूँ तो ये जो भी ब्लैक वाला है वो फिक्स होने लगेगा। ठीक है, पीछे से पकड़ा, उसको ड्रैग किया, शिफ्ट दबाया। अब क्या हुआ? अब आपका जो वीडियो है वो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, शुरुआत में आपने एनिमेशन 0 रखा था, देन फिर धीरे धीरे आपने इसको अचीव किया। राइट, अब देख रहे हैं आपकी लेयर में कुछ हिस्से जो हैं वो वीडियोस जो हैं वो कहीं पे टिके हैं, कहीं पे नहीं टिके हैं, और आपको चाहिए कि ये सब बराबर रहे और इतने हिस्से चॉप ऑफ हो जाएं, कट हो जाएं। इनको कट करने के लिए आपको टाइमलाइन मार्कर जो आपने यहाँ पे लिया हुआ है, इस मार्कर को उसमें फिक्स करने के लिए शिफ्ट दबा के ड्रैग करना होगा, तब वो जाके एग्जैक्टली फिक्स हो जाएगा उसमें। फिर इतने हिस्से को अगर डिलीट करना है तो कंट्रोल के शॉर्टकट है कट करने के लिए, तो क्या होगा? स्प्लिट हो जाएगा जो भी लेयर सेलेक्ट होगी। ठीक है, वीडियो स्प्लिट हो जाएगा। या फिर कंट्रोल के दबाएंगे तो जहां मार्कर होगा वहीं से वो वीडियो कट हो जाएगा, पहली चीज। दूसरा या फिर सी दबाएंगे तो ये टूल सेलेक्ट रहेगा, की फ्रेम के ऊपर ले जाइए और जैसे ही क्लिक करेंगे उतने बार उसकी कटिंग कर सकते हैं। वी दबाएंगे तो मूव टूल है, सिलेक्शन टूल है, और आप लेयर्स को उतने भाग में डिवाइड कर सकते हैं। इतने को सेलेक्ट कीजिए, डिलीट कर दीजिए, अगेन सेलेक्ट दैट, कंट्रोल के, और इसने को डिलीट कर दीजिए। तो अब आपके पास वीडियो जो होगा वो सब एक लाइन के वीडियो होंगे। अब ये हो गया एक सेक्शन, ये हो गया एक सेक्शन। यानी कि आप जब भी कोई वीडियो बनाते हो, चाहे वो वेडिंग का हो, चाहे कोई दूसरा वीडियो बना रहे हैं, उसको पार्ट वाइज डिवाइड कर लीजिए। शॉर्ट्स को, मूवीज बना रहे हैं, शॉर्ट्स को पार्ट वाइज डिवाइड किया जाता है, क्योंकि आप एक साथ पूरे वीडियो का नहीं दिमाग लगा सकते, तो आप एक एक जगह पे डिवाइड करते जाएं। तो ये हमारा इंट्रो हो गया मान लीजिए, तो इसको अलग से कैसे रखा जाए जहां से हमें पता चल सके कि ओके दिस इज माय इंट्रो, राइट? तो अलग से रखने के लिए आप इसको सबको सेलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक कीजिए किसी भी जगह पे, लेयर पे। यहाँ पे नेस्ट ऑप्शन होता है। नेस्टिंग का मतलब होता है लेयर्स की ग्रुपिंग, लेयर्स को ग्रुप करना। तो नेक्स्ट पे क्लिक करिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा क्या नाम रखना है, तो मैं इसको नाम देता हूँ इंट्रो। ठीक है, एंड इसको ओके कर देते हैं। ओके किया हमने, तो अब क्या हुआ? इंट्रो सब कुछ एक लेयर पे आ गया, ये ग्रीन लेयर्स है, ग्रीन लेयर दैट मीन्स, और यहाँ पे इंट्रो नाम भी दिया हुआ है। सो दिस इज योर इंट्रो नेस्टेड लेयर।
अब जो भी बदलाव मैं इसके अंदर करूंगा वो एक साथ पूरे के पूरे वीडियो में बदलाव होगा। ठीक है, तो ये अब ग्रुप हो गए। एक और बार इसको कंट्रोल Z करते हैं। ठीक है, इन सब का ग्रुपिंग करना है तो इन सबको सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल G नहीं, नेक्स्ट दबाइए। ठीक है, राइट क्लिक करिए, नेक्स्ट दबाइए और नेक्स्ट पे जाने के बाद इसको नाम दे दीजिए कि आपने जिस भाग के लिए आप क्रिएट कर रहे हैं वो भाग आप यहाँ पे नाम दे दीजिए। तो इट्स इंट्रो। ओके करेंगे, ये ग्रीन कलर का एक टॉप वो बन जाएगा। ठीक है, सिंपल है। नाउ यहाँ पे हमारे पास एक और वीडियो है, ड्रैग करके अब इसको नेक्स्ट उसको ले आते हैं। आप इसको ड्रैग करके बराबर से सेट कर सकते हैं। ऑडियो फाइल है, ऑडियो फाइल हम लोग कहीं कभी भी बदल सकते हैं। अब इसको स्केल टू फ्रेम साइज कर देते हैं ताकि अगर कोई फ्रेम साइज ऊपर नीचे हो रहा हो तो करें। Now as you can see it is going right over here। और अब आपको चाहिए कि ये 10 सेकंड तक ना जाए, बहुत लंबा जा रहा है। राइट, आप चाह रहे हैं कि भाई ये आपने जो आखिरी में देखा था ये वाला सेक्शन, ये आप देना चाहते हैं कि भाई ये उसमें रहे, थोड़ा सा दिखाओ और फिर उसके बाद ट्रांजिट कर दो, दूसरे सीन पे चले जाएं। तो हम क्या करेंगे, इतने एरिया को कंट्रोल K करके अलग कर लेंगे और इसको कर देंगे कंट्रोल X, यानी सेव कर लेंगे क्लिपबोर्ड में। कट किया हमने, कंट्रोल X किया। लेट्स गो टू बैक साइड। और इतना सारा क्योंकि वो तो देख ही रही है तो हमको तो वो चाहिए ही नहीं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको कितना सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड या 4 सेकंड के लिए रखेंगे। सो इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 7 सेकंड तक मैंने रखा। कंट्रोल K किया, इसको कर दीजिए डिलीट, हमें नहीं चाहिए, वो गार्बेज हो गया हमारे लिए। कंट्रोल V कर देंगे। राइट, लेट्स पुट इट ओवर हियर। अब क्या होगा, अब वो सेक्शन आ गया, ये सेक्शन गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और है कि यहाँ से यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, जर्क आ रहा है ना, एकदम से फ्लिप हो रहा है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो मैच नहीं है। अब जब ये फ्लिप्स होते हैं या ये जर्क आते हैं तो इन जर्क को मैच कराना या एक सीन से दूसरे सीन पे जाना, जैसे हमारा ये एक सीन हो गया, इसके बाद ये दूसरा सीन शुरू होगा, ये वाला, तो इनके बीच में जो भी इफेक्ट्स डाले जाते हैं उन इफेक्ट्स को बोला जाता है ट्रांजिशन इफेक्ट्स। ठीक है, तो ट्रांजिशन इफेक्ट्स हम लोग आज नहीं करेंगे, हम लोग ट्रांजिशन अलग से एक पूरा सेशन करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी फिलहाल एक छोटी सी टेक्निक अपनाएंगे जिसका यूज करके हम ये ट्रांजिशन जैसा क्रिएट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल यहाँ पे ऑडियो से तो हमें लेना देना नहीं है, राइट, तो ऑडियोज को रिमूव करना है क्योंकि अभी क्या है कि ऑडियो और वीडियो, ये वीडियो है और ये ऑडियो है, ये दोनों आपस में जुड़े हैं, तो जहाँ वीडियो जाएगा वहाँ ऑडियो जाएगा, हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे सेंटर पे, क्योंकि बाकी जगह पे आप राइट क्लिक करेंगे तो वो ऐसा कुछ ऑप्शन दे देगा, अभी इन पे नहीं जाना है आपको। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे अनलिंक करके ऑप्शन लिखा होता है, अनलिंक, इसका मतलब ऑडियो और वीडियो की लिंकिंग आपस में अलग हो जाती है, तो ऑडियोज जो है वो आप अलग से डिलीट कर सकते हो। अनलिंक करेंगे, इसको भी अनलिंक करेंगे और इसको भी अनलिंक। अब क्या होगा, आप जितना भी नीचे का हिस्सा है सेलेक्ट कीजिए, डिलीट कर दीजिए, तो अब साउंड चला गया। और मुझे चाहिए है कि भाई एक ट्रांजिशन हो यहाँ से यहाँ तक,
तो मैं चाह रहा हूँ इसको मैं थोड़ा सा ना ड्रैग कर दूंगा ऊपर में ले जाके इधर, ये पहले आ जाएगा। अब सिंपल है, इसकी ओपेसिटी को एनिमेट कर देंगे हम। इसको अब 30 से लेके आएंगे यहाँ तक, जब तक वो ख़त्म हो रहा है तब तक हम इसको फिर 100 में तब्दील कर देंगे। तो अब क्या होगा जब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, सो इट्स अ बिग फैट वेडिंग, राइट। और प्रोबेबली यहाँ पे मुझे क्या बोलते हैं, इस सिलेक्शन पे, राइट, एक टेक्स्ट देना है। और आई शुड से जो ज़्यादातर चूज करना चाहेंगे। और यहाँ पे टेक्स्ट की जो सेटिंग है आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो कि वो कैसा होना चाहिए। सो आई विल जस्ट पुट अ टेक्स्ट ओवर फ्रॉम हियर। कलर मल्टीपल दिए जा सकते हैं, सो मैं यहाँ पे एक हाई कंट्रास्ट कलर यूज कर रहा हूँ विच इज ब्लूइश टोन का, और इसको बोल्ड कर देंगे इफ देर इज नन। अभी यहाँ पे कोई बोल्ड इस पे अप्लाइड नहीं है और इसमें बोल्ड का कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो ऐसा फॉन्ट लीजिए जो आप चाहे तो उस पे बोल्ड ऑप्शन आपका मिले। साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं सो दैट इट विल बी समवॉट लाइक दैट। और आप चाहो तो एक कैरेक्टर का साइज बड़ा कर दो, अपनी मर्जी से उसको आप एक तरीके से आप स्टाइलाइज कर रहे हो, ठीक है। नाउ ये जो है ये कैसा चलेगा, ये यहाँ से यहाँ तक जब आएगा तब फिर आपका ये भी ओपेसिटी एनिमेट होके आ जाए। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपल इसको ऑफ करो, ओपेसिटी एनिमेट करो, थोड़ा सा आगे जाओ और यहाँ पे वैल्यू। अब देखिए प्रीवियस मैंने 100% ही रखा था और मुझे इसको 0 करना है। बट कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको वैल्यू 100% रखनी है और फिर उसको डाउन करना है। तो कुछ समय तक 100% रहे तो क्या करेंगे, फिर से 100% तो नहीं दे सक रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसको एक बार दबाएंगे तो पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। इसके लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है छोटा सा सामने में, इसको क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, वो जो अप्लाई था लास्ट टाइम लास्ट फ्रेम पे वही वैल्यू यहाँ रह जाएगा और उसके बाद फिर आप इसको 0 कर दो। तो इस बार उल्टा दे दिया हमने, ठीक है, उल्टा दे दिया हमने। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा आपको यहाँ से जल्दी मिल रहा है कि ये वैल्यू यहाँ से ये आए, तो टेक्स्ट थोड़ा जल्दी आ रहा है, तो टेक्स्ट को हम थोड़ा पीछे कर देते हैं। और ये जो फ्रेम्स हैं इन फ्रेम्स में ये दो फ्रेम को हम आगे कर देते हैं, वापस से वही इफेक्ट आ जाएगा जो हमको चाहिए। कंट्रोल के, डिलीट, and this will be like that. तो ट्रांजिशन ये समझ में आया, एक जगह से ओपेसिटी ट्रांजिशन कैसे करना है। फिर यहाँ पे भी मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक 100 पर रहे तो फिर से 100% रहेगा और आखिरी में जाते जाते तक ये हो जाएंगे 30%।
यहाँ पे पहुंच जाएंगे ये वाला वीडियो, है ना। और इसकी भी ओपेसिटी जो होगी वो शुरुआत में 30% होगी और बाद में आई शुड से थोड़ा सा बाद में वो 100% हो जाएगी। तो इट विल लुक समथिंग लाइक दैट। गायब। देन ठीक है। और फिर जब आप ये पूरा चीज बना लिए रहते हैं, देन आप सिंपली इस पूरों को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और नेस्ट कर दीजिए। एंड आई गिव इट अ ब्राइट सेक्शन। ओके कर देते हैं तो यहाँ पे ब्राइट सेक्शन का ये कंप्लीट आ जाए। एक बार हो गया उसके बाद नेस्टिंग नहीं हो सकती, अननेस्ट नहीं होता है ना। आपको अगर चेक करना है उसके अंदर की चीजें तो आप उसको डबल क्लिक करिए, आप उसके अंदर चले जाएंगे। चेंजेस आप यहाँ से कर सकते हो। लेकिन अगर आप बोलोगे कि आप इसको वापस से ये पूरी लेयर्स यहाँ आ जाए, जैसा था वैसा हो जाए, तो वो आप नहीं कर सकते। फिर आपको कंट्रोल जेड उतनी समय तक करना होगा, तो सारी चेंजेस जो आपने रिसेंट की है वो सब चली जाती। तो नेस्टिंग तभी करें जब आप श्योर हो जाएं कि दिस इज व्हाट आई डू, अब इसके बाद अब मुझे कोई बदलाव नहीं लाना है, तो इसको ग्रुप कर दूं और छोड़ दूं। ठीक है। तो ये आखिर में करते हैं। जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक अब मुझे पता चल गया कि इससे ज़्यादा मैं इसमें कुछ नहीं देना चाहता, तो मैंने नेस्ट कर दिया। फिर दूसरी चीज़ पे इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं देना, अब मुझे तीसरे मॉड्यूल पे काम करना है। और रही बात हर बार चेंजेस की, तो मैं इस पर डबल क्लिक करके तो जा ही सकता हूँ ब्राइट के सेक्शन पे, फिर इधर पे टाइमिंग्स में और इन सब चीज़ों में चेंजेस कर सकता हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। सो आज यहाँ तक करते हैं। ठीक है। विथ आज हमने क्या देखा, नेस्टिंग इफेक्ट देखा, नेस्ट कैसे करना है। दूसरा चीज़ हमने लेयर्स के आगे गए, प्लकार्ड्स वगैरह हमने देखा। एनिमेशन कैसे करते हैं, ओपेसिटी के लिए हमने देखा है, आगे चल के उसका पोजीशन देखेंगे। टाइटलिंग देखी, टाइटल्स अप्लाई कैसे करते हैं, अपना खुद का फॉन्ट या बाहर से कोई फॉन्ट लाते हैं कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे फिक्स करना है, ये सारी चीज़ें हमने आज देख ली। ठीक है। सो वे गोना कंटिन्यू दीज सेशंस। और आप लोग से गुजारिश है कि आप प्लीज़ और प्लीज़ असाइनमेंट्स बराबर करते रहें, क्योंकि बाय द टाइम ये कोर्स बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं और पता नहीं चलता है कि कब हाथ से बाहर हो गया, है ना। तो सॉफ्टवेयर पे थोड़ा सा कमांड करने के लिए ना डेली ओपन करना ज़रूरी है सॉफ्टवेयर को। भले ही कुछ बनाए मत, लेकिन ओपन करके फाइल इनपुट करें, आउटपुट करें, वहाँ डाल के देखें, धीरे धीरे ना आइडियाज़ जनरेट होते हैं। हमने बैकग्राउंड के लिए जो रेड कलर का बैकग्राउंड लिया था, वो यहाँ से राइट क्लिक करना पड़ता है हमारे प्रोजेक्ट विंडो से, न्यू आइटम, एंड देन वहाँ से कलर मैट। वो एक कलर मैट लेयर था बैकग्राउंड हमारा, क्लिक करेंगे कलर मैट लेयर, तो ऐसा बताएगा। ओके करेंगे, कलर देंगे, राइट। आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, जैसा आपको इफेक्ट चाहिए। वो तो हमने 0 to 100 का एक ये दिया था कि भाई एक वीडियो खत्म हो रहा है तो वो खत्म होते समय थोड़ा सा डार्क हो, ताकि दूसरा वाला एकदम से आता है ना तो वो जर्क नहीं आए। वो जर्क आने से क्या होता है, जनता एब्रप्ट हो जाती है। जनता को ऐसा लगता है कि कोई चीज़ हम देखने में इंटरेस्ट आ रहा था और अचानक से उसको बदल दिया गया, तो वो बैंग हो जाता है। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको ब्लेंडिंग करने के लिए ओपेसिटी लगती है। प्रीमियर के अंदर बहुत सारे ट्रांजिशन इफेक्ट्स होते हैं जिनसे ये ब्लेंडिंग क्रिएट होती है, अलग अलग टाइप के ब्लेंड्स मिलते हैं। तो यहाँ पे तो हमने केवल एक ओपेसिटी बेसिक ब्लेंड आपको बताया है,
नेक्स्ट उस पे हम पूरा सेशन हमारा ट्रांजिशन का ही रहेगा, वीडियो ट्रांजिशंस का, तो आपको कंप्लीट मिल जाएगा उसमें। ओके, ऑल राइट, सो आज की क्लास यहीं तक करते हैं। हाँ, कंट्रोल शिफ्ट सी। ओके। हम्म। हाँ, ये इनफाइनाइट है। हाँ, ये जो साइज है यहाँ पे 30 सेकंड 40 सेकंड पे चेंज करना है, तो वो तो आप अपने यहाँ से जाके राइट क्लिक करके सीक्वेंस सेटिंग्स बताया था अभी, इसमें जाके टाइम ड्यूरेशन दे सकते हैं। ओके, इसमें नहीं है, राइट, इसमें जाके आप टाइम स्केलिंग के अलग से भी ऑप्शन होता है, सो आई विल टेल यू। हाँ, ये